हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर है 41 41 नंबर लेक्चर है, थर्ड सम एक्सरसाइज 9.1। अभी तक दो लेक्चर में दो ही सम कंप्लीट हुए थे। अब कोशिश है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। देखना बेटा, पहले का क्या सोल्यूशन आएगा। आ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फील्ड विद मेजरमेंट। क्या कहता, एक स्क्वायर है, वर्ग है, और ए रेक्टेंगल है। ये वर्ग है बेटा और ये आयत है। एक वर्ग और एक आयताकार क्या है, खेत है, जिसकी मेजरमेंट माप जिसका एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, हैव द सेम पेरीमीटर। बेटा जो इनका परिमाप है ना दोनों का, वो क्या है, सेम है। सेम कैसे है बेटा, ये 50 मीटर, ये 50 मीटर, और स्क्वायर है तो ये भी 50 और ये भी 50, और ये रेक्टेंगल है, इसकी एक भुजा 60 है तो सामने वाली भी 60, ये 40 है तो ये भी 40, 60 और 60 120, 40 और 40 80, 80 और 120 200, और 50 को 4 से करेंगे तो 200। दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो क्या पूछता है, विच फील्ड हैज लार्जर एरिया, कौन से खेत का जो एरिया है वो ज्यादा है, एंड हाउ मच, और कितना ज्यादा है, और कितना ज्यादा है ये बताना है। तो देख लो, पहले क्या लिखेंगे, पहले साइड लिख लें, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या कहता है, साइड ऑफ स्क्वायर का मतलब बेटा वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है, 50 मीटर। अच्छा, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा की स्क्वायर। कितना आ गया, 50 को 50 से किया, 5 को 5 से किया 2500, और 0 की 2 जीरो आ गई, 2500 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया बेटा, ये किसका एरिया है, ये आ गया स्क्वायर का। अच्छा, तो अब रेक्टेंगल का, उसका लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ, अब बेटा इसकी लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की लंबाई कितनी है बेटा, आयत की लंबाई 60 मीटर। ठीक है बेटा, आयत की लंबाई है जो वो है 60 मीटर, और आयत की चौड़ाई कितनी है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है बेटा, 40 मीटर। अच्छा, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल कितना है बेटा, क्षेत्रफल क्या आता है बेटा, L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। मेरे बेटे बहुत ध्यान से समझना, एक एक शब्द को मैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलता हूं और लिखता भी हूं। सीधा भी लिख सकता हूं, आयत की लंबाई है तो आयत की अगली बार सीधा चौड़ाई लिख दिया, अकेला चौड़ाई, ये भी कर सकता हूं। लेकिन मैं क्यों लिखता हूं भी, आप अच्छी तरह से अपनी एक फेयर नोटबुक बना सको और उस पर समझ सको। अगर आज तक आपको समझ नहीं आया तो अब समझ सको, अगर समझ आया तो उसमें थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट हो जाएगी। बेटा कभी भी ये मत सोचना मैंने पढ़ा दिया तो उसके बाद खत्म है, खत्म नहीं है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे बेटा। मेरी बात से और किसी से पढ़ोगे तो उसकी एक नई बात और सीख जाओगे। इसीलिए ज्ञान जहां भी मिले ग्रहण कर लो। लंबाई गुना चौड़ाई 60 गुना 40, 6 चुका 24, 2 जीरो आ गई, 2400 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसका 2500 और उसका 2400, ये दोनों आंसर आ गए। अच्छा, ये भी पूछा बेटा बीच में, विच फील्ड हैज लार्जर एरिया एंड हाउ मच, कौन सा एरिया लार्जर है, 2500 वाला के 2400 वाला। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर
लार्जर देन रेक्टेंगल कितना आएगा बेटा? 2500 में 2400 घटा देंगे। 100 मीटर की स्क्वायर, 100 वर्ग मीटर, इसे वर्ग मीटर बोलते हैं हिंदी में बेटा, यहां लिख देता हूं, इसे वर्ग मीटर बोलते हैं हिंदी में। 100 मीटर की होल स्क्वायर, ये क्या है बेटा? ये मीटर की स्क्वायर क्यों आता है? क्योंकि मीटर गुना मीटर होता है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर होता है। जब ये जुड़ता है, जैसे कि परिमाप है, परिमाप था 50 50 50 50, तो बेटा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अकेला मीटर, तब वर्ग मीटर नहीं आएगा। अच्छा सर आप तो कहते हो 4a होता है, ठीक है फिर 4a लिख लो। 4a है, 4 के साथ मीटर है? बिल्कुल भी नहीं है। मीटर किसके साथ है? इसके साथ। तो भी क्या लिखेंगे? 200 मीटर। परिमाप है बेटा, ये परिमाप बता रहा हूं, इसे नहीं रब करता। जब जोड़ होता है तो सभी का जोड़ मीटर में ही रहता है, जब इनकी गुना हो जाती है तो मीटर का स्क्वायर लग जाता है, जिसे वर्ग मीटर बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट सम देखो बेटा, एक पारक की लंबाई, फिगर बनाना पड़ेगा बेटा, एक पारक की लंबाई चौड़ाई, ये लो, एक पारक की लंबाई है बेटा कितनी है? 30 मीटर। अच्छा, और चौड़ाई 20 मीटर। कहने का मतलब है ये भी 30 होगी, ये भी 20 होगी। क्यों? क्योंकि वो आयताकार है और चारों तरफ 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। बेटा कोई भी अपना घर या ये पार्क लगा लो, तो उसने कहा चारों तरफ यहां रास्ता बना, तो यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा। ये भी 1 मीटर बेटा, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। 1 मीटर का रास्ता बनाया गया 4 वर्ग मीटर। 4 मीटर की स्क्वायर का मतलब बेटा 4 वर्ग मीटर पर सीमेंट का एक थैला, सीमेंट का एक बैग लगता है, तो रास्ता बनाने में कुल कितने थैले लगेंगे? हाउ मच बैग्स टू यूज इन अ पाथ? पाथ बनाने में कितने अपने सीमेंट के थैले लगेंगे? तो बता दो बेटा क्या है। पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? पार्क की लंबाई क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ पार्क, पार्क की लंबाई। पार्क की लंबाई कितनी है बेटा? 30। तो फिर पार्क की चौड़ाई, ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ कितनी है बेटा? BREADTH कितनी है? 20 मीटर। तो एरिया कितना हो गया बेटा? क्षेत्रफल कितना हो गया? 30 गुना 20, 600 वर्ग मीटर। ये किसका हो गया बेटा? ये पार्क का हो गया। तो 1 मीटर रास्ता है बेटा। एक कॉमन सेंस वाली बात रखना अपने दिमाग में फिर से बेटा। एक 30 मीटर है अपने पास कपड़ा, 30 मीटर कपड़ा है। 30 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है बेटा। 1 मीटर में लगभग 3 फुट होते हैं, 2.97 समथिंग होता है। 1 मीटर में 3 फुट होते हैं बेटा। 3 फुट हो गए ना, 3 फुट, तो 30 मीटर में 90 फुट हो गए। मैं जिस घर में रहता हूं उसका साइज केवल और केवल 25 फुट है। उसकी चौड़ाई 25 फुट है, लंबाई 50 फुट है, तो वो 90 फुट हो गया। 90 फुट में वो कहता, अब फुट को छोड़ो, 1 मीटर के फुट को आप उलझ जाओगे उसमें। 30 मीटर में 1 मीटर तो इधर से कपड़ा काट दिया, 1 मीटर इधर से, कितना रह गया बेटा? दोनों तरफ से 1-1 मीटर। काटने का क्या मतलब है बेटा? उसने यहां पर रास्ता बनाया, ये रहा 1 मीटर, 1 मीटर का रास्ता यहां, 1 मीटर का यहां, ये रास्ता बनाया। तो अब 30 में क्या माइनस होगा बेटा? क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ पार्क विदाउट
विदाउट सिमटेड एरिया। सिमटेड एरिया के बिना लेंथ क्या रहेगी? 30 में से बेटा -1 -1 28 मीटर। क्यों बेटा -1? 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से। उसी तरह से लेंथ ये रहेगी, तो अब ब्रेथ क्या होगी बेटा? ब्रेथ ऑफ पार्क विदाउट सिमटेड एरिया। बेटा मेरे पास जगह नहीं है, मैं बोल देता हूं आपको क्या लिखा है मैंने। 20 -1 -1 वो 18 रहेगी। लेंथ, लंबाई कितनी है? पार्क की लंबाई बिना सीमेंट क्षेत्र के, ये लो बेटा। स्टेटमेंट आपने अपनी तरफ से लिखनी होती है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपकी बात समझ आनी चाहिए। इस स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं होता अगर आपने अच्छे ढंग से लिखी है तो। आप आसान शब्दों में लिख सकते हो, बिना सिमटेड एरिया के पार्क की लंबाई 28 मीटर और बिना सिमटेड एरिया के पार्क की चौड़ाई 18 मीटर। तो इसका क्या निकाल देंगे अब? एरिया। एरिया निकल जाएगा 28 गुना 18। 18 को 8 से की 144, 14 आ गया। 18 को 2 से की 36 और 14 50, 504 मीटर स्क्वायर। 504 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया बेटा। इसके बिना ये 1 मीटर और ये जो 1 मीटर का चौड़ाई वाला था, ये भी तो 1-1 मीटर दोनों तरफ से जाएगा ना। 20 में से भी तो 2 जाएंगे, 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से। बेटा ये चीजों को ना समझना बड़ा आसान है। आपके पास मोटी सी बात 20 टॉफियां हैं, लाइन लगी हुई है। एक टॉफी उधर से उठा ली, एक टॉफी उधर से। कितनी टॉफी रहेगी? 18 टॉफी रहेगी, क्योंकि उधर से भी एक उठाई है, इधर से भी। आपके पास 30 टॉफी है, ऐसे लाइन लगाई हुई है। एक टॉफी उधर से, एक टॉफी इधर से। कितनी रहेगी बेटा? 28 रहेगी। मैंने क्या लिखा है? 30 में से 1 मीटर उधर गया, 1 मीटर उधर, 28। 20 में से टॉफी से जल्दी समझ आ जाएगा क्या? अब चॉकलेट या पिज्जा या बर्गर खाने लग गए, उससे समझाऊं? कई तो थोड़े से ज्यादा हाईफाई होंगे, वो कहेंगे सर अब तो थोड़ा बहुत उससे भी ऊपर चल गए। कभी कभी अब चिकन भी चल जाता है। और चलो छोड़ो अब उसको। 504 मीटर स्क्वायर आ गया बेटा। अब 600 मीटर स्क्वायर क्या था? पार्क का एरिया। और अब जो सिमटेड एरिया, कवर्ड एरिया है, उसके साथ है 504 मीटर। इसको बेटा रब करूंगा, अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा वो 600 है, वो 504 है। आगे की स्टेटमेंट में बेटा क्या कहता है? देखिए प्लीज, वो कहता है 4 वर्ग मीटर में 1 सीमेंट का बैग लगता है। तो सारे सिमटेड एरिया में कितना लगेगा? तो बेटा अब कैसे करेंगे? पार्क का एरिया क्या है? 600। अच्छा हमने क्या निकालना है? सिमटेड एरिया। क्या लिख देंगे? सीमट वाला क्षेत्र। क्या लिखेंगे उसे? पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पार्क माइनस पार्क के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे? पार्क का क्षेत्रफल बिना सीमेंट क्षेत्र के, बिना सिमटेड क्षेत्र के, सीमेंट क्षेत्र के बिना वाला, विदाउट सीमेंट एरिया, एरिया ऑफ पार्क। वो कितना आया था बेटा? पहले तो पार्क का क्षेत्रफल कितना आया? 600। उसमें से क्या माइनस करेंगे? 504 कौन सा? जो बिना सिमटेड वाला आया था। तो कितना एरिया आ गया मेरे बेटे? 96 मीटर की स्क्वायर। 96 मीटर हो गया ये वाला एरिया, 96 मीटर।
अब कई बच्चे मेरे जैसे भी होंगे जो अपने आप को ज़्यादा सियाने समझ लेते हैं। क्या सर जी 1 मीटर यहाँ से काटा, ये भी 30 और ये भी 30, 60 हो गया, 30 और 30 60, और 20 और 20 40, 100 हो गया सर जी, तो 96 कैसे आया? बेटा ये 96 कैसे आता है, ये भी सम आएंगे जब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा। ये 20 ये बेटा 30 था ना, ये 1 मीटर एरिया ये वाला जिसे मैं बहुत सारा डार्क कर रहा हूँ, देखना बेटा, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, ये क्या चारों में कॉमन है? इधर से लोगे तो भी 1 मीटर, इधर से लोगे तो भी 1 मीटर, तो 100 मीटर में 4 मीटर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस, तो 96 मीटर एरिया रह जाता है। ये जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, समझने में ज़्यादा आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी, तब ये बात बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। ये 1 मीटर इधर से भी कटेगा, ये 1 मीटर इधर से 2 मीटर कट गया बेटा, उधर से भी 2 मीटर कट गया, 4 मीटर कट जाएगा। तो अब 96 मीटर स्क्वायर आ गया बेटा। 4 मीटर स्क्वायर क्या था? 4 मीटर स्क्वायर के लिए सीमेंट की जरूरत, एक थैले की जरूरत है 4 मीटर के लिए, तो 96 मीटर के लिए सीमेंट की जरूरत, 96 मीटर के लिए जरूरत क्या होता है बेटा? फिर 96 बटा जो 4 था, 4 को इससे काटा तो 24 थैले या 24 बैग्स की जरूरत पड़ेगी बेटा, अगर चारों तरफ सीमेंटेड का एक रास्ता बनाना है। अगर कुछ भी ना समझ आए मेरे बेटे तो फिर से पूछ लेना, एक बार जल्दी से रिव्यू दे देता हूं उसका। क्या किया बेटा? लेंथ ऑफ पार्क कितनी थी? 30, ब्रेथ ऑफ पार्क 20, 30 को 20 से किया 600 मीटर, और 1 मीटर और 1 मीटर इधर से गया, दोनों तरफ से 1-1 मीटर गया, तो 20 वाला 18 रह गया, 30 वाला 28 रह गया, 28 गुना 18 504। अब 600 में से 504 मीटर कौन सा एरिया जहां पर सीमेंटेड एरिया नहीं है वो माइनस किया गया, तो सीमेंटेड एरिया हमें पता लग गया। हमारे पास सीमेंटेड एरिया या कवर्ड एरिया कितना है? 96 मीटर स्क्वायर। 96 मीटर है तो 4 मीटर के लिए थैले की जरूरत 1, तो 96 मीटर के लिए 96 बटा 4 कितना? 24 थैलों की जरूरत, 24 बैग की जरूरत। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, इसे देख लो। हाँ जी बेटा, 5th सम है 9.1 का, लास्ट सम है ये। क्या कहता है? मिस्टर संदीप हैज ए स्क्वायर प्लॉट। मिस्टर संदीप के पास एक वर्गाकार प्लॉट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एंड ही वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ प्लॉट। ये यहां पर क्या बनाना चाहता है? वो एक कंस्ट्रक्ट ए हाउस, एक हाउस बनाना चाहता है, एक मकान बनाना चाहता है। हाउस भी मकान होता है, होम भी मकान होता है। हाउस मकान होता है, होम घर होता है, दोनों में फर्क क्या होता है फिर कभी करेंगे, अब मैथ करते हैं। अ हाउस इन द मिडल ऑफ प्लॉट, अ गार्डन इज डेवलपमेंट अराउंड द हाउस। एक गार्डन बनाना चाहता है बेटा। पहले क्या बताया गया? ही वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ प्लॉट। वह बनाना चाहता है एक हाउस 20 बाई 15 का। 20 बाई 15 का मतलब क्या हो गया? ये 20 है तो ये भी 20, ये 15 है तो ये भी 15। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। मीटर 15 लिखा है बेटा मैंने, ठीक है। ये बात होगी। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस। उसके बाहर एक गार्डन बनाना चाहता है। यहां पर क्या बनाना चाहता है बेटा? वो
गार्डन, यहां पर एक वो बाग या बगीचा बनाना चाहता है घर के इधर जो जगह बच गई। ठीक है, तो क्या कहता, हाउस एट द रेट ऑफ 60 मीटर स्क्वायर। बेटा हमें किस प्रकार से थोड़ा सा भी कंफ्यूज किया जाता है, कहना क्या चाहता है वो कहता है घर के इर्द गिर्द एक बगीचा बनाया गया, 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचा बनाने का खर्च ज्ञात कीजिए। पर बेटा उसने बीच में क्या बना दिया, वो एक घर बनाना चाहता है ताकि बहुत सारे बच्चे घर का जो दिया हुआ एरिया है, घर का जो दिया हुआ एरिया है 20 बाई 15 जो उसको आयत का क्षेत्रफल आएगा उससे 60 को गुना कर दे और अपना आंसर निकाल दे। लेकिन उसने बाद में क्या बोल दिया, ए गार्डन इज डेवलपिंग अराउंड द हाउस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन। बगीचे को बनाने में जो विकास में खर्च आएगा वो 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर का है। वो खर्च किसका पूछ रहा है बेटा, बगीचे का। बस यहां पर ही उसने थोड़ी सी हेरफेर करनी होती है। खर्च किसका पूछ रहा है, बगीचे में कितना खर्च आएगा। प्लॉट का खर्च ना उसने बताया, उसका सिर्फ एरिया बताया। तो हम निकाल देते हैं। क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं बेटा। यहां से सॉल्यूशन शुरू है इसका। मिस्टर संदीप एज ए स्क्वायर प्लॉट, अच्छा स्क्वायर प्लॉट, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है बेटा, 25, तो ये भी 25, ये भी 25, क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती है और उसका फार्मूला 4 गुना भुजा होता है जब परिमाप निकालना होता है, और जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो भुजा की स्क्वायर होता है। 25 मीटर आ गई बेटा। अब क्या निकालेंगे, उसने क्या कहा है, मिस्टर संदीप एज ए स्क्वायर प्लॉट ही वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल। 20 बाई 15 का उसने एक हाउस बनाना है, लेकिन वर्ग की भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। बेटा हम क्षेत्रफल ही क्यों निकालते हैं, परिमाप क्यों नहीं निकालते। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बेटा कितना, 625 मीटर स्क्वायर। वो क्यों नहीं निकालते इसके बाद बताऊंगा। 625 मीटर स्क्वायर हो गया बेटा। ये क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल, जो हमारा टोटल जगह कितनी है 625 मीटर स्क्वायर। तो क्या है, हाउस की क्या लिखेंगे, a length of plot, a length of कंस्ट्रक्टिंग हाउस लिखेंगे। कंस्ट्रक्टिंग, जो कंस्ट्रक्ट वो करना चाहता है, अभी तक किया नहीं है, कंस्ट्रक्टिंग हाउस। मकान की लंबाई कितनी है बेटा, 20 मीटर, और मकान की चौड़ाई, यहाँ पर साथ में लिख लेना बनाने वाले मकान की चौड़ाई। अभी तक बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। ब्रेथ ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, वो कितनी है बेटा, ये 20 और वो 15। तो ये क्या हो गया, आयत का रूप हो गया 20 बाई 15। उसको बनाना चाहता है तो उसका भी एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ द हाउस। क्षेत्रफल किसका, हाउस का। क्या लिखेंगे, L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई। कितना हो गया मेरे बेटे, 20 गुना 15, 20 गुना 15 300 मीटर स्क्वायर। अच्छा, टोटल हो गया 600, तो 300 मीटर का वो कहता मैं प्लाट या जो उसके पास जगह पड़ी है उसमें मकान बना दूंगा। बाकी कितना रह गया, बाकी एरिया कितना रह गया, जो गार्डन का एरिया है,
एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन कितना रह गया बेटा? 625 में से 300 माइनस कर दिया, 325 मीटर का स्क्वायर। जो साइड वाला एरिया ना, जो गार्डन है, वो 325 मीटर एरिया उसने चारों तरफ से छोड़ा है। ठीक है बेटा, 325 मीटर एरिया छोड़ दिया उसने, तो वो क्या कहता है, उसको कितना खर्च आता है? 60 रुपए मीटर की स्क्वायर खर्च आता है। कितने में? वर्ग मीटर में। अब वर्ग मीटर के हिसाब से लिखते हैं। एक वर्ग मीटर में खर्च 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एक्सपेंसेस इन गार्डन। एक वर्ग मीटर खर्च बगीचे में आएगा। कितना आएगा बेटा? 60 रुपये। एक वर्ग मीटर में कितना खर्च आएगा? 60 रुपये। तो 325 वर्ग मीटर में कितना खर्च आएगा बेटा? 60 गुना 325 कितना आ गया बेटा? 6 से करो, 325 को 6 से, 325 को 300 को 6 से की 1800, 25 को 6 से की 150, 1800 150, 1950 और एक जीरो पीछे, 19,500 रुपये खर्च आएगा बेटा बगीचा बनाने में उसको, क्योंकि 60 रुपये वर्ग मीटर पर खर्च आता था। और बेटा मैं एक बात आपको बोल रहा था, यहाँ 4 गुना भुजा परिमाप क्यों नहीं करते? पेरीमीटर तब करेंगे जब वो कहेगा उसके चारों तरफ एक रस्सी बांधी गई, व्हाइट वॉश करवाया गया, तार बांधी गई, कुछ भी ऐसा कहे, और सीमेंट की पुताई की गई, तो 4 गुना भुजा, फिर हम 25 25 25 25 100 मीटर एरिया बन जाना था वो। तो उसको क्या लिख देती है? 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा कौन सी है? 25। 4 गुना 25 क्या बन जाता है? 100 मीटर एरिया। जब बीच की बात कर रहा है तो वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, जो मैं आपको 4 बार पहले भी समझा चुका हूं। ठीक है बेटा, ये देख लो, ये हमारी 9.1 है जो बेटा कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट करते हैं। बेटा अब नेक्स्ट हमने 9.2 में चतुर्भुज के बारे में करना है। चतुर्भुज क्या होता है, उसको किस प्रकार से निकाला जाता है, और सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का किया था ना बेटा, रंबस के बारे में, और समांतर पैरेललोग्राम के बारे में किया था ना बेटा। इसमें मेन बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ये इसका क्षेत्रफल निकालने का होता है, जिसमें क्या लिखते हैं बेटा? डायगोनल 1 डायगोनल 2। लेकिन जब हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इसकी एग्जांपल है बेटा, आप देख लेना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, फिर जल्दी में करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। 9.3 एग्जांपल को देख लेना बेटा। 9.3 है ना? हाँ जी बेटा। इस प्रकार से ना बेटा उसने चतुर्भुज बनाई हुई है। और क्या बताया हुआ है उन्होंने? बताया ये हमारा डायगोनल है, ये H1 है, ये H2 है, हाइट 1 है, हाइट 2 है। मैं लिख देता हूँ, ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, और ये क्या है बेटा? विकर्ण है। तो ये बेटा फॉर्मूले बनते कैसे हैं? मान लीजिए ये A, B, C और D, तो बेटा D भी हमारा क्या हो गया? 1/2 गुना, D भी हमारा क्या हो गया? विकर्ण। D भी हमारा विकर्ण हो गया, 1/2 D भी, और साथ में H1 क्या है बेटा? हमारी ऊंचाई है, जो मैंने आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने का कहा था।
एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का। अब अपने किसका निकाल रहे हैं बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। अब आधार कौन सा है बेटा, ये आधार है, और ये ऊंचाई क्या आती है बेटा, ये हमारा शीर्ष लंब होता है। किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में। विकर्ण 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। अच्छा, और दूसरे का फिर क्या करेंगे, त्रिभुज ट्रायंगल CBD में, उसमें क्या करेंगे 1/2 आधार कौन सा होगा बेटा, आधार DB इंटू शीर्ष लंब कौन सा होगा बेटा, ये रहा H2। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, ताकि जब मैं कहूं इन दोनों में, अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, एक तो 1/2 कॉमन है, एक DB क्या है, विकर्ण है, जिसे हम D लिख सकते हैं, छोटे d से लिखते हैं, D का मतलब डायगोनल। विकर्ण 1/2 D लिख दिया, दोनों में कॉमन आ गया, और साथ में क्या आ गया, H1 प्लस H2। बेटा मैं आपको आपके मैथ के अकॉर्डिंग करवाऊंगा, आपके टीचर्स ने क्या करवा लिया है और क्या करवा रहे हैं डजेंट मैटर बेटा। मैं एग्जामिनर आपसे कैसा सम चाहता है मैं उस प्रकार से करवाऊंगा। यह सम मैं आपको ऐसे करवा सकता हूं विद इन 10 सेकेंड्स, लेकिन बेटा वो आपके ऊपर से चला जाएगा, समझ ही नहीं आएगी क्या बोल गए। मैं क्या समझाना चाहता हूं, मान लीजिए डी भी हमें दोनों में कॉमन दे रखा है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। ये किसका फॉर्मूला आता है, ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज बन गए दो, थी वो चतुर्भुज बन गए वो जब दोनों को काटा गया और उसका फिगर बनाया गया, H1 H2 को अलग किया गया, तो वो क्या बन गई, 2 ट्रायंगल बन गई। इसी के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ और सिर्फ पहले सम के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज में 9.2 में पहले का पहला सम करना है, वो बिल्कुल इसी प्रकार का है, वो जरूर करना। सेकंड और जो बाकी है वो फिर करवाऊंगा, क्योंकि लेक्चर लगभग 30 मिनट का हो गया बेटा। मेरा टारगेट क्या है, क्लास को कभी भी लंबा ना करो, ताकि बच्चे फेडअप होकर भागे ना, वो इंटरेस्ट रखे सर की अगली क्लास कब आएगी, हमने और पढ़ना है। बाकी बेटा आप पर डिपेंड है, पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते तो एक स्किप का बटन है वो कर दो, और अनसब्सक्राइब भी कर देना, कोई बात नहीं बेटा, जैसा है अच्छा रहेगा। ये नहीं है बेटा ये मेरा कोई एटीट्यूड बोल लो या कुछ भी आप कह लो, वो नहीं है, कोई घमंड एटीट्यूड वाली बात नहीं है। अगर पढ़ना ही नहीं चाहते तो सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबाकर कर देना। बाय बाय बेटा।